नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। खबर खटीमा से है, जहां गर्ल्स फर्स्ट फाउंडेशन द्वारा ईस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड खटीमा के सहयोग से खटीमा के 45 छात्रों को आगे की पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति दी जाएगी। गर्ल्स फर्स्ट फाउंडेशन के स्थापक साक्षी राणा का कहना है कि हमारे द्वारा खटीमा में ईस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संयोग से यह छात्रवृत्ति योजना खटीमा में चलाई जा रही है। गर्ल्स फर्स्ट फाउंडेशन की संस्थापक साक्षी राणा का कहना है कि हमारे द्वारा खटीमा में ईस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संयोग से यह छात्रवृत्ति योजना खटीमा में चलाई जा रही है। लड़कियां को पीछे रखा जाता है, हमारा समाज ऐसा हो गया है। और ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अपने स्पीच में बोला कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि धन के लिए लक्ष्मी जी, दिमाग और बुद्धि के लिए सरस्वती जी और शक्ति के लिए दुर्गा जी। तो जब इतना हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये हम बात भूल गए हैं और हम चाहते हैं कि लड़कियां आगे बढ़ें, नारी शक्ति को स्ट्रॉन्ग करें और बिल्कुल सफल बने जिंदगी में। यही एस्टर का सपना है कि आज जो हम हेल्प दे रहे हैं, कल ये लड़कियां आगे जाके और लोग को हेल्प करिए, पूरा चेन बन जाए जो ये परमानेंट चलता जाए। ये मेरा सही में सपना है। 2000 में हमारा पूरा क्राइटेरिया है, वो थोड़ा लंबा क्राइटेरिया है, लेकिन जो बिल्कुल होनहार लड़कियां हैं और रिसोर्सेज के मामले में कमजोरी है, हमने उनको चुना है। और हम चाहते हैं उनका जो भी जैसे कन्वेंस हो या किताबों का खर्चा हो या कॉलेज का खर्चा हो, हमने वो चाहते हैं कि वो उनको कभी रिसोर्सेज की कमी ना हो। तो इसमें टोटल लड़कियों को चुना है। तो आईक्यू ना मैंने बोला आईक्यू तो देखा, बट आईक्यू कैलकुलेट नहीं किया। ये देखा कि उन्हें हुनर, उनसे इंटरव्यू किया, उनसे बात की, समझा। तो वही क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि ये हुनर है कि नहीं है, ये वर्दी है स्कॉलरशिप के लिए नहीं है। कोई आईक्यू का टेस्ट नहीं किया। अगर ठीक सर, वेरी वेल। सर, ये हमारी एनजीओ का नाम गर्ल्स फर्स्ट फाउंडेशन है। हम एक दिल्ली एनसीआर बेस्ड एनजीओ हैं और हमने यहाँ पे रीच आउट किया गवर्नमेंट कॉलेजेस को। यहाँ पे हमने से बात करी और हमने बच्चियों को इनवाइट किया कि आप एप्लीकेशन करिए हमारे यहाँ, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे हमारे साथ डॉक्यूमेंट्स शेयर करे। हम उनकी फैमिली बैकग्राउंड, उनका एजी कंडीशन क्या है, ये सब इवैल्यूएट करा। और उसके बाद हमारे पास करीब 100 से ज़्यादा बच्चे थे जिन्होंने अप्लाई किया था। इसमें से हमने अल्टीमेटली 40 प्लस बच्चों को चूज़ किया है, बच्चियों को चूज़ किया है स्कॉलरशिप के लिए। सर, ये इनकी कोर्स पे डिपेंड करता है, क्या कोर्स कर रही है बच्चियाँ, क्या पढ़ाई कर रही है, कौन से ईयर में है, क्या खर्चा हो रहा है उनका। उसके हिसाब से हमने डिसाइड किया है कि कितने पैसे उनको मिलेंगे फाइनेंशियल हेल्प के लिए। जो बच्चे टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, जैसे बीटेक कर रहे हैं, उनका फीस बहुत ज़्यादा होता है, उनको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट है। बच्चे बीएससी कर रहे हैं गवर्नमेंट से, उनका अमाउंट थोड़ा कम होता है। तो उस हिसाब से हमने उनको स्कॉलरशिप अमाउंट डिसाइड किया है। सर मैम, जितना भी अभी जो हम उनको फाइनेंशियल एड दे रहे हैं, उन लोगों का सारा कॉलेज का, किताबों का सारा खर्चा कवर हो जाएगा पूरे साल के लिए। ठीक है मैडम। आप साक्षी राणा। सर, मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन 1 साल पहले स्टार्ट करी थी और अभी एस्टर के थ्रू हमने एक प्रोग्राम किया ये वाला। इसके अलावा भी हम दिल्ली एनसीआर में और बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं जो स्कूल्स में भी पढ़ रहे हैं, सिर्फ कॉलेज नहीं कर रहे हैं, स्कूल भी कर रहे हैं। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी में चुने गए भाई मंगतराम अग्रवाल ने बेस चिकित्सा में चिकित्सकों की कमी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। साथ ही उन्होंने कोटद्वार मेयर की कार्यशैली को कोटद्वार के हित में बताया। पहले तो आपको प्रदेश का जो संगठन है पार्टी का, उसमें पदाधिकारी बनने के ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से। अब आप प्रदेश कार्यकारिणी में कोटद्वार से चुने गए हैं।
तो क्या प्राथमिकताएं होंगी पार्टी के लिए आपकी? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रदेश संगठन द्वारा जो मुझ पर विश्वास जताया है, मैं प्रदेश संगठन का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और प्रदेश के पदाधिकारियों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और उनका आभार करता हूँ। और दूसरी बात अब ये है कि हम पर जो जिम्मेदारी प्रदेश ने दी है, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, इसका निर्वहन हम पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे और जो यहाँ के हमारी विधानसभा के जो मुद्दे हैं उनको हम प्रदेश में ले जाएंगे और प्रदेश में जनता के हित में सार्वजनिक रूप से कार्य करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं की कहीं भी उपेक्षा नहीं की जाएगी। कार्यकर्ताओं की सबसे पहले सुनी जाएगी, क्योंकि हमको ये जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो दी गई है, इसके लिए मैं पुनः प्रदेश का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं, शायद जिन तक पार्टी में जिन पदों पर आपने काम किया है वहाँ पर जो आपको उल्लेखनीय कार्य होंगे, पार्टी में आपको स्थानीय स्तर से लेकर जमीन से लेकर के राज्य स्तर पर, प्रदेश स्तर पर पहुँचाया, तो किन किन पदों पर आपने मुख्य रूप से पार्टी के लिए काम किया? मैं विभिन्न पदों पर कार्य कर चुका हूँ। मैं जिला कार्यकारिणी का सदस्य भी रहा, जिले में मैं 4 साल प्रवक्ता रहा। फिर मेरे कार्यों को देखते हुए पार्टी ने मुझे कोटद्वार नगर का अध्यक्ष बनाया। मैंने अध्यक्ष के रूप में भी निर्विवाद रूप से कार्य किया। मेरे पास आज तक कोई ऐसा विवाद नहीं है जो मेरे ऊपर आया। तो साफ सुथरी छवि के रूप में हमने काम किया है और निष्ठा के कार्यकर्ताओं के हितों के लिए हमने सदैव काम किया है और इसी प्रकार हम करते रहेंगे। अभी हमारे कोटद्वार में, विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण समस्या हमारे हॉस्पिटल की समस्या है। हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं उनकी देख रेख किस प्रकार से की जाए, उसमें हमारे पास जो माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा आईसीयू के लिए पूरी टीम दी हुई है, पूरी टीम आईसीयू के लिए दी हुई है, लेकिन पूर्ण रूप से वहाँ पर डॉक्टर्स की कुछ कमी बताई गई है। जैसा कि मैंने पूछा था, वहाँ पर मुझे बताया था डॉक्टर साहब ने कि यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी के कारण यहाँ इसको संपादित नहीं किया जा सकता है पूर्ण रूप से। तो इसको संपादन करने के लिए हम स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बात करेंगे, उनको ज्ञापन देंगे इस चीज़ के लिए और सरकार से अनुरोध करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तक जाना पड़ेगा तो वहाँ भी जाएंगे। हम पूरी निष्ठा के साथ, ये कार्य हमारा ऐसा आवश्यक काम है कि जनता के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे पे इतना बड़ा हॉस्पिटल हमारे पास व्यवस्था है, तो उस हॉस्पिटल को मुख्य रूप से हम उसमें जो लोग जाते हैं उनका कार्य हो, उनकी उपेक्षा ना हो, डॉक्टर्स भी उनका काम अच्छे से करें। तो ये सब हम इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाएगा और मैं माननीय विधायक जी से भी बात करूंगा कि यहाँ पर समय समय पर देखभाल की जाए, जिससे कि यहाँ पर जनता को पूरा लाभ मिल सके। कोटद्वार का सौभाग्य कहें या आप पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत, आज कोटद्वार 4 इंजन से जुड़ चुका है। मेयर आपकी पार्टी का, विधायक आपकी पार्टी का, राज्य सरकार आपकी पार्टी की और केंद्र सरकार भी। अब इन 4 इंजन से कोटद्वार को कितनी ताकत मिलेगी? हमारे को जो विकास की हमारी भूमिका है, अभी हमारे मेयर साहब जीते, मैं सबसे पहले तो अपने शैलेंद्र सिंह रावत को मेयर बनने पर यहाँ पर बहुत बधाई देता हूँ। और जैसा कि मैं लगातार देख रहा हूँ, मेयर साहब जमीनी स्तर पर कार्य करने की पूरा प्रयास कर रहे हैं और वो उनको जो
पहले वो विधायक भी रह चुके हैं, उनको इस चीज़ का अनुभव है कि मुझे प्रदेश से किस प्रकार से पैसा लाना है और विधायकों से किस प्रकार से मुझे बात करनी है। तो एक तो हमारा सौभाग्य ये है कि शैलेंद्र सिंह रावत जी के यहाँ पर मेयर बनने से जनता को लाभ होगा और उनसे हम बात करेंगे, जो जो यहाँ पर कमियाँ हैं उनके संज्ञान में वो सब कमियाँ लाई जाएंगी और इस पे हम कार्य कराया जाएगा। और दूसरा जो है, जो हमको अभी कहा, ये आपने जो कही है कि डबल इंजन की सरकार, 4 इंजन की सरकार है, तो इसके लिए हम जो मतलब जितना हमसे बन पड़ेगा, हम पूरी प्रयास के साथ, जो ये 4 इंजन की बात आई है, हमारी मेयर भी हमारा है, नहीं समझे, विधानसभा भी हमारी है, हम सरकार में जो है, सरकार में पूर्ण रूप से हम ही हैं, प्रदेश में भी हम हैं और केंद्र सरकार में भी हम हैं। तो हमें जहाँ से भी आवश्यकता पड़ेगी हम पूरी ताकत के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ बिना लापरवाही के कार्य को करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जय श्री राम, जय भारत, जय उत्तराखंड। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी के आवास पर होली की धूमधाम के साथ शानदार रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पारंपरिक उत्तराखंडी संगीत की मधुर धुनों के बीच हर्षोल्लास से भरपूर इस कार्यक्रम की शुरुआत गीत संगीत से हुई। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कोटद्वार, उत्तराखंड व समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने गंगा आरती कर मां गंगा से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। मंत्री गणेश जोशी ने 50 से अधिक देशों एवं भारत के विभिन्न राज्यों के आए लोग योग प्रेमियों का स्वागत किया। अगली खबर उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा तहसील से है, जहां प्रशासन ने क्षेत्र में चलाए जा रहे अवैध मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक दस्ते की भी टीम बनाई गई। टीमों ने क्षेत्र में चलाए जा रहे 3 अवैध मदरसों को सील कर दिया, साथ ही साथ 6 मदरसों पर नोटिस चस्पा दिया। इस दौरान मदरसों ने पढ़ने वाले बच्चों को चिन्हित कर अस्पताल के शैक्षिक संस्थानों में संस्थानित करने हेतु खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया। प्रशासन ने क्षेत्र में चलाए जा रहे अवैध
मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक दस्ते की 2 टीमें बनाई गई। टीमों ने क्षेत्र में चलाए जा रहे 3 अवैध मदरसों को सील कर दिया, साथ ही साथ 6 मदरसों पर नोटिस चस्पा किया। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में खटीमा क्षेत्र जितने भी अवैध रूप से मदरसे संचालित किए जा रहे थे, उनके खिलाफ आज सीलिंग की कार्रवाई की गई है। उनको सील करके बंद कर दिया गया है। इसमें एक गोदिया में, 4 इस्लाम नगर में, एक हमारे भक्तूरी में, चारूपेटा में, कंचनपुरी में और एक लोहिया में, ऐसे 9 मदरसों को जो अवैध रूप से संचालित थे, जो कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से उनके बाद पंजीयन भी नहीं था, उनको हमने सील कर दिया है। और इसमें जो बच्चे अध्ययनरत थे, जिनको तामील दी जा रही थी, उनको हमने चिन्हीकरण कर लिया गया। उनका हमने एक सूची बना ली। ऐसे बच्चे जिनका कहीं और अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययन नहीं कर रहे हैं, उनकी सूची हमने तैयार कर ली है और खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं कि इन बच्चों के कोई राजकीय विद्यालय में, नजदीकी राजकीय विद्यालय में उनका। अगली खबर मसूरी से है, जहां नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित बोर्ड की पहली बोर्ड बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। बैठक में मसूरी के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर खुली चर्चा की गई। इस मौके पर नगर पालिका परिषद ने 95 प्रस्ताव लगाए गए, जिसमें से 3 प्रस्ताव को निरस्त किया गया। वहीं 92 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए। मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों की सड़कों के निर्माण के साथ शहर की साफ सफाई को लेकर भी कई प्रस्ताव पास किए गए। नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित बोर्ड की पहली बोर्ड बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। बैठक में मसूरी के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर खुली चर्चा की गई। इस मौके पर नगर पालिका परिषद ने 95 प्रस्ताव लाए गए, जिनमें से 3 प्रस्ताव को निरस्त किया गया। जो रिक्शा संचालक हैं, हमारे बीच के लोग हैं, उनका प्रॉपर जो माननीय सदन ने पारित किया है, सबका प्रॉपर वो उनका हो। नंबर 2 में काफ़ी लोगों ने हमारे जो मैं 56 कोट की बात करता हूँ, मैं किताब घर की बात करता हूँ, जिनकी दुकानें उजड़ी है, जिनका व्यवसाय उजड़ा है, जिनका घर उजड़ा है। 161 दुकानें पूर्व में आवंटित तो की गई है, मैं मानता हूँ, कोई बात, लेकिन आवश्यकता के अनुसार आवंटन होना चाहिए। ठीक है, वो भी हमारे भाई, लेकिन इनका आवंटन, इनका भी पुनरावास होना बहुत जरूरी, नितांत आवश्यक है। सदन ने उसको पास किया है। अब मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि उस पर कार्य भी हो जाए जल्दी से जल्दी। इसी के साथ साथ बरसात आने वाली है, उसको देखते हुए सारे नाले खालों की सफाई का उसमें था। शौचालय को लेकर सीजन आने वाला है, टूरिस्ट से एक अच्छा संदेश लेके जाएं। दूर साइड देखे तो उन्हें गंदगी ना मिले, अगर शौचालय है तो शौचालय अच्छी व्यवस्था हो। ऐसे कुछ मुद्दों पर प्रस्ताव आए हैं, जिस पर सारे सदन ने उनको पास किया। तो कुल मिला के मुझे लगता है, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ पे बातचीत हुई है। और बोर्ड, जैसे मैंने पहले भी कहा है, बहुत सजग बोर्ड है, जागरूक बोर्ड है। सबने बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया है चर्चाओं में। और कुछ मुद्दों पे जो निर्णय लिए गए हैं बोर्ड के माध्यम से, एक तो जो सेंट मैरी हॉस्पिटल है और घर क्लिनिक है, उसको फिर से सुचारू करने के लिए बोर्ड का निर्णय रहा है। दूसरा, वो सेंट मैरी हॉस्पिटल बंद क्यों किया गया, घर क्लिनिक तोड़ा क्यों गया, इसका, और जो अगर तोड़ा भी गया है तो उस जो वहाँ की जो संपत्ति थी वो कहाँ है, उस पर पूरा बोर्ड की तरफ से गया है कि उस पर एक जांच होनी चाहिए, जो मुझे लगता है जो वाजिब भी है, होनी भी चाहिए। पता होना चाहिए कि नगर पालिका की जो संपत्तियां हैं जो खुर्द-बुर्द की जा रही थी, वो आखिर खुर्द-बुर्द क्यों की गई और कहाँ चली गई। दूसरा, कुछ प्रस्ताव ऐसे थे, चाहे वो रोडों के थे, जो शासन को भेजने थे, हम लोगों ने वो शासन को भेजे हैं। कुछ नगर पालिका की जो परिसंपत्तियां हैं, जो 20, 25, 30 सालों तक के लिए लीज पे दी गई थी, आज बोर्ड ने उसको भी टर्न डाउन किया है और उसको भी हम लोग शासन में भेजने वाले हैं। अंतिम निर्णय शासन का उसमें रहेगा।
और इस तरीके से कई सारे प्रस्ताव थे जो क्योंकि लंबे समय से बोर्ड की बैठकें नहीं हुई थी, जिस वजह से जो मोहल्लों की जो हमारे रास्ते थे, क्योंकि मसूरी की भौगोलिक परिस्थितियाँ एक अलग तरीके की परिस्थितियाँ हैं, तो उन रास्तों के निर्माण के लिए भी सर्वसम्मति से यहाँ कई सारे प्रस्ताव पास हुए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो सर्वसम्मति से। पर्यावरण मित्रों को सौगात दी है। देखिए, पर्यावरण मित्रों का हक था और हम सब मैंने तो अपने चुनाव के टाइम से ये मुद्दा रखा था कि उनका हक उनको मिलना चाहिए। आज बोर्ड ने भी सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पास कर दिया है कि पर्यावरण मित्रों का जो 500 पर डे के हिसाब से जो मानदेय जाना चाहिए वो फरवरी माह से उनको मानदेय दे दिया जाए। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो कुछ प्रस्ताव शौचालय के लेकर भी आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप लोग मुखर दिखे और जो विभाग प्रस्ताव लाए थे उनको भी टर्न डाउन किया गया। देखिए, ये संदेश विभाग को बहुत स्पष्ट रूप से हम लोगों ने दे दिया है कि विभाग की मनमर्जी से काम नहीं होगा। जब जनता ने प्रतिनिधि चुन के भेजे हैं तो प्रतिनिधि तय करेंगे कि पब्लिक क्या चाहती है और पब्लिक के हित में क्या होना चाहिए। इस वजह से वो अच्छी बात है, विभाग ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं, लेकिन अगर वो जनहित में नहीं है तो उसको निरस्त भी किए हैं और उस पर चर्चा करने के बाद निरस्त किए हैं, तो इसलिए वो प्रस्ताव निरस्त भी किए गए हैं। और एक महत्वपूर्ण जो आवास की जो बात थी, आवास कॉलोनी की जो बात थी, और एक हमारे जो मंत्री के प्रतिनिधि हैं मोहन कोटवाल जी के माध्यम से यहाँ एक जानकारी भी दी गई थी कि हंस फाउंडेशन और नगर पालिका के बीच आवास को लेकर के बातचीत चल रही थी। तो उसमें पैसा भी सैंक्शन है, लेकिन यहाँ पे भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई थी नगर पालिका के माध्यम से, तो इसलिए वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो हम उसको देखेंगे। नगर पालिका के बोर्ड ने भी इसमें सर्वसम्मति जताई है कि चाहे वो 56 कोट के लोगों का मामला हो, तो जो आवास की जो समस्या है उन समस्याओं को का निराकरण किया जाएगा। हंस फाउंडेशन के साथ भी बातचीत की जाएगी। पास किए गए हैं क्योंकि अभी पर्यटन सीजन स्टार्ट होने वाला है और पूर्व में हमारे यहाँ शौचालय के टेंडर लगे थे और जिनके एस्टीमेट मतलब मुझे लगता है कि बिना देखे ही बनाए गए थे और उसका कुछ पैसा केंद्र से आया है, लगभग 1.5 करोड़ रुपया टॉयलेट्स को बनाने के लिए। तो हमारे द्वारा ये कहा गया कि पहले टॉयलेट्स का दोबारा से उनका निरीक्षण किया जाए और जहाँ जहाँ ज़्यादा जरूरत है, जैसे आउटर एरिया में जहाँ जहाँ टूरिस्ट जाता है वो टॉयलेट्स लिस्ट में लिए ही नहीं गए थे। जैसे कंपनी बाग है, वहाँ पर बहुत टूरिस्ट जाता है, वहाँ के टॉयलेट बहुत दशा खराब है। एक हाथी पाँव के रास्ते में टॉयलेट है, उसकी हालत खराब है। तो मतलब पूरे टॉयलेट्स जो है वो इसमें नहीं लिए गए थे। तो हमारे द्वारा ये बताया गया विभाग को कि आप जो है सारे टॉयलेट्स का दोबारा से निरीक्षण करके और इसका टेंडर पुनः लगाया जाए और जल्द से जल्द बनाया जाए और उसकी देखरेख सब। अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मार्च से शुरू हो गए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने यह जानकारी दी और बताया कि आवेदन 31 मार्च की शाम 5 बजे तक किया जा सकता है। खिलाड़ियों का चयन उनके बैटरी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मार्च से शुरू हो रहे हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने यह जानकारी दी और बताया कि आवेदन 31 मार्च की शाम 5 तक किया जा सकता है। खिलाड़ियों का चयन उनके बैटरी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां वैश्य अग्रवाल सभा कोटद्वार ने होली मिलन समारोह एवं सम्मान समारोह मनाया। कार्यक्रम में की शुरुआत महाराज अग्रसेन जी के प्रतिम के समक्ष दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना कर की। इस अवसर पर वर्ष 2023-24 के हाई स्कूल एवं इंटर के लगभग 40 से अधिक मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया।
वैश्विक अग्रवाल सभा कोटद्वार ने होली मिलन समारोह और सम्मान समारोह मनाया। वैश्विक अग्रवाल सभा कोटद्वार ने होली मिलन समारोह एवं सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में की शुरुआत महाराज अग्रसेन की प्रतिम के समक्ष दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना कर की। इस अवसर पर वर्ष 2023-24 के हाई स्कूल और इंटर के लगभग 40 से अधिक मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।